सरकार तो ने अगर एहतिशामुल सहयोग किया हक होता। साहब, हर फसाद और हर मामले की जड़ आप हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर पर एक्शन लेते हैं, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद बनने की इजाजत आप देते हैं। यहां पर आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, आप यहां पर सहयोग नहीं करते हैं प्रशासन का। उसकी वजह से ये हुआ है कि 12,87,622 लोगों के वोट कटे। देखिए पूजा जी, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस हिसाब से धनंजय गिरी जी कह रहे हैं कि मतलब उनको जनता और आवाम से मतलब नहीं, उनको सरकार से मतलब है। पहले लोग सुनते थे अपने नेता को, पहले लोग सुनते थे अपने नेता को कि हम किसको कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन अभी नेता चुनते हैं कि हम किसको वोटर बनाएंगे। तो ये तो आप परिस्थिति आपने देखा पश्चिम बंगाल में, जब आप 27 लाख आदमी जो लोगों वंचित रह जाएंगे, उनका जब सवाल के दो बोले कोर्ट में है, तो हमारे कहने का मतलब है 84 लाख और इधर 27, टोटल 1 करोड़ की संख्या समझिए पश्चिम बंगाल से इस बार वोट नहीं दे पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग जो है इतने लोगों को वंचित रखा गया है। नहीं, ये आरोप आपका समझ नहीं आता ना। आप खुद सुप्रीम कोर्ट गए इस मामले को लेकर, और धनंजय गिरी जी सही कह रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही पूरा मामला चल रहा है, और आपके कहने पर आप ही पहुंचे थे ना सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भी बीजेपी हम गए, जिम्मेदार है। हम गए, लेकिन अभी भी पूजा जी, अभी भी तो 27 लाख आदमी जो है वोट देने से वंचित रह जाएंगे। ये तो सोचना होगा कहीं ना कहीं ये तो लोग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही 2 दिन पहले, मतदान से पहले लिस्ट भी आउट हो रही है। आज भी दूसरी लिस्ट आ जाएगी दूसरे चरण के लिए। देखिए लिस्ट अभी तक लोगों को हाथ में नहीं लगा, ये बात समझना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हस्तक्षेप की वजह का तो इतना हो भी पाया, नहीं तो ये भी मुमकिन नहीं था। ये तो पूरा लोगों का नाम काट दे रहे, 62 लाख लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिए थे। भारतीय जनता पार्टी तो ये चांस लिए थे, लेकिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो जाकर करके यहाँ इतना भी बैलेंस हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सपना, आज देखिए अभी मनोज पांडे बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे, 142 सीट में जहां इलेक्शन है, इनके पास में कुल संख्या 18 है। वो नादिया जिला है उत्तर 24 परगना हुगली में, बाकी जिलों में इनके पास में कोई नाम लेने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में साथ नहीं बन पाएगी पूजा जी। अरे वो तो आप छोड़िए, बंगाली विरोधी वो तो आप छोड़िए, कभी नहीं, वो तो आप छोड़िए। 3 से 303 भी पहुंची थी वही भारतीय जनता पार्टी, और इस वक्त तो मुख्य विपक्षी पार्टी बंगाल की वही भारतीय जनता पार्टी है, जो पहले कहीं नहीं दिखती थी। पूजा जी, पूरा विपक्ष उसने गायब कर दिया। 18 लोकसभा में आपने देखा इनकी आंकड़ा जो 18 से 12 हो गया। आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखे, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में यहाँ अपने पैर जमा नहीं सकेगी, इसलिए कि ये बांग्ला विरोधी है, ये बांग्ला बोलने वाले के साथ में अत्याचार करते हैं। किसी भी कीमत पर यहाँ बंगाली भाई इनको वोट नहीं देंगे। ये सीधा सीधे हिंदू मुसलमान करते हैं, घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा है क्या? इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अरे भाई, आज क्या कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपया हमारी सरकार बना दो, माता बहनों हम 3,000 रुपया देंगे, लेकिन ये भी जुमला है। हिंदू मुसलमान तो आप भी कर रहे थे जब SIR हो रहा था, मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं, मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं, हिंदुओं के भी कटे हैं भाई। बाद में खुद आपके नेताओं ने ये आंकड़ा पेश किया। जी मैं भी बोल रहा हूँ इसमें, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो है वो सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं, इनको लोग से मतलब नहीं है, नागरिक से मतलब नहीं है। इनको समझ लिए कि पसंद करेंगे कि हमारा वोटर कौन होगा। पूजा जी, इनका सपना साकार नहीं होगा। और 4 मई को 200 प्लस, ये मैं आपके सामने मैं वादा कर रहा हूँ, 4 तारीख को जब डिबेट में बैठेंगे देखिएगा 12 बजे तक। टोटल सीटें 294 है, 200 टोटल सीटें 294 है ना, 200 प्लस आएंगी, 213 सीटें नहीं, 200 तो बीजेपी ले जाएगी, 200 आप ले जाएंगे। मुझे लगता है सीटें कम पड़ जाएंगी इस बार। उनको ख्वाब देखने का वो शौक है, वो ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब लेकिन साकार नहीं होगा, सपना साकार नहीं होगा। 213 सीट हमारा 2021 में था, आने वाले 2026 आपके सपनों को तोड़ने में तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही। आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप और बीजेपी की मिलीभगत है, TMC और बीजेपी की। उनके खिलाफ उनको 55 घंटे बैठा लिया जाता है, 36 मामले ED CBI के चल रहे हैं, और आपके ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे अभिषेक बनर्जी को भी बैठा लिया गया, बहुत समझ लिए 55 घंटा से ऊपर यहाँ अभिषेक बनर्जी को जवाब देना पड़ा। उनके बच्चे, उनके फैमिली
उन पर भी इसे समझिए कि ईडी सीबीआई का ये हुआ। ऐसी बात है, हमारे तमाम नेता ईडी सीबीआई के इसमें पड़े हैं। आज देखिए चुनाव चल रहा है, लेकिन हर कैंडिडेट के घरों में ईडी का छापा पड़ रहा है। ये बात नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समझ लीजिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेड हुई है तो पश्चिम बंगाल में हुई, हमारे टीएमसी के नेताओं पर हुई। ये बात समझना होगा, ये सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए पिछले 10 दिनों में कितने लोगों हमारे टीएमसी के नेताओं के घरों में ईडी का सीबीआई का हनन हुआ है। तो ये सिर्फ जो है बोलने से नहीं होगा, ग्राउंड लेवल में काम करना होगा। ग्राउंड लेवल में हमारे 365 दिन हमारे टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी नेता और टीएमसी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सपना साकार नहीं होगा पूजा जी, किसी भी कीमत पर। चौथी बार फिर से एक ममता बनर्जी की तो सरकार अंशवत्स किसका सपना साकार होने जा रहा है भाई?